हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के कुछ एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे। आज भी हम उनको कंटिन्यू करने वाले कुछ क्वेश्चन जो रिमेनिंग थे, कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए दिए थे। आई होप आपने वो सोल्व कर लिए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो आप किसी भी मीडियम से आप हमसे इंटरेक्ट करके और बता सकते हैं आपसे कौन सा क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, उसको भी मैं यहाँ पर सोल्व करवाऊँगा। लेकिन अगर आप नहीं बताओगे तो मैं केवल वही क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करवाऊँगा जिनके लिए मेरे को लगेगा कि ये आपसे सोल्व नहीं हुए होंगे या आप इनको सोल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को तो मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवाता रहूँगा। अदरवाइज़ आपको मेरे को इन्फॉर्म करना होगा कि आपसे कौन से क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन जो बोर्ड पर अभी डिस्प्ले है उसको पढ़ते क्या है। 264 ये कितना है, जो इंडियन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग 264 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्ज़ाम। ठीक है, 264 स्टूडेंट क्या हो रहे हैं, एक एग्ज़ाम के लिए अपीयर हो रहे हैं। उसके बाद देखो क्या है, 194 ऑफ देम पास्ड। तो 100 एंड जो 94 जो स्टूडेंट है वो क्या हो रहे हैं, उसमें से पास हो रहे हैं। ठीक है, एग्ज़ाम में। उसके बाद इसने पूछा फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट। आगे इसने पूछा कि कितने स्टूडेंट यहाँ पर फेल हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें ये देखना है कि हमें कौन सा ऑपरेशन यहाँ पर फॉलो करना होगा। तो अगर टोटल स्टूडेंट गिवन है, ठीक है, कि इतने स्टूडेंट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें से कुछ स्टूडेंट के लिए बोला गया है कि इतने स्टूडेंट उसमें से पास हो रहे हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपके पास 10 रुपीज़ हैं और आपने 5 रुपीज़ में कोई पेन या पेंसिल आपने ख़रीद ली है। ठीक है, तो आपके पास अब रिमेनिंग जो रुपीज़ है वो कितने होंगे। तो इसी तरीके की चीज़ यहाँ पर है कि आपके पास टोटल स्टूडेंट इतने हैं, उनमें से इतने स्टूडेंट पास हो रहे हैं, तो जो फेल स्टूडेंट है उनके नंबर्स कितने होंगे। तो हमें मालूम चल रहा है अभी यहाँ पर एक आइडिया लग रहा है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन फॉलो करना है। तो जब हम सब्ट्रैक्शन फॉलो करेंगे तो ये देखेंगे कि वैसे तो आप इसको देखोगे तो आप जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत आसान हो गया। आपने इससे ईजी क्वेश्चन अभी तक प्रैक्टिस नहीं किया होगा। ठीक है, तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। टू 64 and 194, इसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 4 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग क्या रहेगा, 0। 4 सब्ट्रैक्ट 4 0। अब देखो 6 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 9। हो पाएगा, नहीं होगा। क्या किया जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम 1 बोरो, यहाँ से हम 1 बोरो इधर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से 1 बोरो लेंगे तो यहाँ नंबर चेंज होगा। अभी कितना है, 2, कितना रह जाएगा, 1। ये नंबर कैंसिल होकर यहाँ पर क्या बच गया, 1। क्लियर। अब जब यहाँ पर 1 बच रहा है और जो 1 बोरो लिया है वो आएगा यहाँ पर, तो वो इस नंबर को कितना बना देगा, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कितना बना देगा, 16। कितना बना देगा, 16। कितना बना दिया इसने, 16। इस 6 को कितना बना दिया, 16। ठीक है, तो देखो 16 यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब इसमें से हमें कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, रिमेनिंग 1 2 3 4 5 6 एंड 7। कितने हो गए, 7। तो यहाँ पर आपका आ गया 7। ठीक है, इसके बाद देखो 1 माइनस 1 में से जब आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो फिर से क्या बचेगा, 0। अब इस 0 को आप यहाँ पर लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं।
तो यहाँ पर जो आपका फाइनल आंसर आ गया वो कितना आ गया, 70 स्टूडेंट्स आर फेल्ड, 70 स्टूडेंट आर फेल्ड इन दिस एग्ज़ाम। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज करके अभी इसको अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम वो सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, जो आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। तो अभी आप इसको नोट करिए। तो अभी यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो डिस्प्ले है उसको एक बार देखो, क्या लिखा हुआ है। फॉर शेविंग 3 कर्टन्स वी नीड 125 मीटर ऑफ क्लॉथ एंड फॉर 5 टेंट्स वी नीड 286 मीटर ऑफ क्लॉथ। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टन्स एंड टेंट्स बोथ। तो हमें याद देखो कि जो कर्टन्स यानी जो पर्दे हैं उनको सिलने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, 125 मीटर, 125 मीटर में कपड़ा चाहिए। और जो टेंट्स हैं उनको सिलने के लिए हमें कितना कपड़ा चाहिए, 286 यानी कि 286 मीटर में कपड़ा चाहिए। अब इसने पूछा हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कर्टन्स एंड टेंट्स बोथ, यानी कि हमें पर्दों और टेंट्स दोनों के लिए मिलाकर कितना कपड़ा चाहिए ये हमें बताना है। तो हमें कौन सा प्रोसेस करनी पड़ेगी यहाँ पे, कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर गिवन है कि कर्टेंस के लिए इतना कपड़ा चाहिए और टेंट्स के लिए इतना कपड़ा चाहिए, तो इनको ऐड कर देंगे सीधे सीधे। यहाँ पर जो 3 है और 5 है इनका कोई मैटर नहीं है अभी, क्योंकि इसने 3 का एक साथ दे दिया और 5 का एक साथ दे दिया। इसने ये नहीं बोला कि ईच कर्टेंस के लिए इतना चाहिए या ईच टेंट के लिए इतना चाहिए। ठीक है, इसने एक साथ तीनों का दे दिया एक साथ, इसने ऐसा नहीं दिया कि तीनों में से प्रत्येक के लिए इतना चाहिए। ठीक है, तो ऐड करना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो काफ़ी इजी वे फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको सीधा सीधा दिया हुआ है कि एक नंबर इतना है, दूसरा नंबर यानी जो टोटल है दोनों नंबर्स का वो इतना है और उसमें से एक नंबर इतना है। ठीक है, तो आपको उसमें जो सेकंड नंबर वो आपको फाइंड करना है। तो आप इजीली कर ही लोगे उसको, तो उसको यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो मैं हूँ यहाँ पर, आप बता ही सकते हैं कि आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो मैं उसको यहाँ सॉल्व करवा दूंगा। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप उसको इजीली कर लोगे। ठीक है, इसको देखते हैं इसमें क्या है। 120 एंड 5, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है, इनको आप खुद से कर सकते हो, लेकिन इनकी जो लैंग्वेज है उसको समझाने के लिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कंटिन्यू। इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। ये क्या है 5, ये 6, 5 और 6 कितना होता है 11, कितना होता है 11। लेकिन मैं अभी यहाँ पर सिंगल लाइन में 11 नहीं लिख सकता, इसका मतलब मुझे 1 क्या करना होगा, कैरी फॉरवर्ड करना होगा। ठीक है, तो जैसे 1 कैरी फॉरवर्ड किया, यहाँ पर देखो 1 एंड 2 3, 3 एंड 5 कितना होगा, वो 3 एंड 8 कितना होगा, ये 8 ध्यान रखना। ये जो इंडियन सिस्टम है, जो हिंदी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग ये कितना है 8, 5 नहीं है। तो 1 एंड 2 3 एंड 8 कितना होगा, फिर से 11, तो 3 एंड 8 11। तो यहाँ पर फिर हम 1 लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड। अब देखो 1 है, 1 2 एंड 2 4। तो ये आपका जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। अब हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन वाले चैप्टर पर। ठीक है,
तो यहाँ पर देखो, जब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करते हैं तो पहले मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? क्लियर? अब देखो, आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए ऐसे, फिफ्टीन इंटू 9, तो क्या होगा 15 इंटू 9? 15 9 से कितना होता है? 135। आप इजीली बोल सकते हैं इसे 135। ठीक है, तो वो तो आपको 15 की टेबल मालूम हो तो तब आप इस तरीके से बोल सकते हो 135। अदरवाइज आप क्या करोगे, 15 यहाँ ऐसा होगा या 9 से मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो आप क्या करोगे, 9 इंटू 5, 9 5 जा 45, तो 5 आ गया। उसके बाद 4 अभी रिमेनिंग है, 4 अभी क्या है, रिमेनिंग है। 4 को आप साइड में लिख लो या फिर यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर दो इसको एक प्रकार से। ठीक है, और 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, तो कितना होगा यहाँ 5 और इधर 4 एंड 9 कितना हो गया 13। तो देखो सिमिलर आंसर आएगा। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई, आप इजीली कर सकते हो। अब हम दोनों जगह 2 2 डिजिट रखते हैं, दोनों ही स्पेस पर क्या रखते हैं, 2 2 डिजिट। जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 16 और यहाँ पर 12। ठीक है, आप 16 2 जा बता सकते हो, 16 1 जा बता सकते हो, या 2 6 जा बता सकते हो, 2 1 जा बता सकते हो, या 12 6 जा बता सकते हो, 12 1 जा बता सकते हो। लेकिन 16 12 जा आपको डायरेक्टली नहीं मालूम, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये देखो ऐसे केस में हमेशा क्या करना है, ये जो आपका 12 है, ये जो आपका 12 है, ये किससे मिलकर बना होगा, 10 और 2 से मिलकर बना होगा। किससे बना होगा, 10 और 2 से मिलकर बना होगा। क्लियर? अब यहाँ पर देखो कि मेरे को यहाँ पर अगर देखो तो 16 को मुझे मल्टीप्लाई करना था किससे, 12 से, लेकिन मैं अब 16 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 प्लस 2 से। इतनी चीज़ क्लियर हुई? 16 को भी किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 और 2 से। अब यहाँ पर देखो होगा क्या कि ये 16 10 से भी मल्टीप्लाई होगा, ये 16 10 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 16 2 से मल्टीप्लाई होगा। 16 10 से मल्टीप्लाई होगा और 16 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये चीज़ हमें मालूम है। कैसे? जैसे मान लो मुझे 11 को किससे मल्टीप्लाई करना हो, 3 से, तो मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ, 10 प्लस 1 इंटू 3। मुझे 11 इंटू 3 डायरेक्ट मालूम भी है कितना होता है, 11 3 जा 33। लेकिन अगर इस वे में मैं अगर इसको सोल्व कर रहा हूँ तो ये देखो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 3, तो 10 इंटू 3 कितना होता है, 30 प्लस 1 इंटू 3 3, तब भी क्या मिल रहा है, 33। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो दोनों आंसर आ रहे हैं वो इक्वल आ रहा है। इसका मतलब मैं इस फॉर्म को भी ऐसे लिख सकता हूँ, 16 10 जा 16 2 जा। तो यहाँ देखो क्या बनेगा, 160, 16 10 जा 160 एंड 16 2 जा 32। जब इनको ऐड करूँगा तो 2 एंड 0 2, 6 एंड 3 9 एंड 1 192। इसको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हो। अगर डायरेक्टली नहीं समझ आया तो 162 अपॉन 32, 2 9 एंड 1, तो 192। क्लियर? अच्छा, तो ये तो हो गया जो नॉर्मल जो आप 4th क्लास में पढ़ चुके हो वो वाला मेथड। अभी यहाँ पर देखो हम थोड़ा सा इसको दूसरे वे में समझते हैं। तो यहाँ पर अब देखो ये जो 2 है वो तो 2 ही रहेगा, उसकी वैल्यू तो कितनी है, 2 ही रहेगी। लेकिन जो 1 है, इस 1 की वैल्यू 1 नहीं है, ये 1 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से पहले 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 जा कितना होगा, 12 एंड 1 यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड के लिए, और 2 1 जा 2 एंड 1
3। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये 1 नहीं है, ये 1 किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 10 6 जा 60, जो कैरी फॉरवर्ड के लिए जो नंबर आएगा वो 6, और 10 1 जा, यहाँ पर ये देखो 60, यहीं पर आएगा 10 6 जा 60, 6 कैरी फॉरवर्ड के लिए 10 1 जा 10 और 6 16, तो कितना हो गया 2 9 एंड 1। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पर सेकंड जो डिजिट होगा आपको क्या करना है, उससे मल्टीप्लाई करना है, जो सेकंड डिजिट होगा उससे मल्टीप्लाई करना है हमेशा, ना कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करोगे। किससे मल्टीप्लाई करोगे, सेकंड वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करना, लेकिन फिर तो ये 16 आ जाएगा, 16 1 जा 16। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे 10th प्लेस पर जो डिजिट आएगा उसके लिए आपको 0 पहले ही लिख देना है। कैसे, जैसे मान लो 16 एंड 12, तो 32 तो आ ही गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके जस्ट बाद में क्या लिख देना है, यहाँ 0, क्या लिख देना है 0, और फिर आपका जो 1 हो गया इससे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1 6 टाइम 6 एंड 1 1 टाइम 1, तो अब भी वही आएगा आंसर। तो आप जैसे जैसे 1 डिजिट इधर बढ़ो आपको 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा पुट करते जाना है। कैसे, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे यहाँ पर देखो 1 2 3 1 2 3, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब देखना आपको ये है कि ये जो 123 है ये किसके इक्वल है, 100 प्लस 23, 100 प्लस 23, और इसको भी अभी आप 23 को भी किस में तोड़ सकते हो, अभी 100 प्लस 20 प्लस 3, यही हुआ ना इसका मतलब। अब देखो यहाँ पर आ जाओ कि पहले मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6 एंड 3 1 टाइम 3। अब इसके बाद देखो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 20 से, तो 23 जा 60, 22 जा 40 एंड 6 46, और उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड के लिए आएगा वो कितना आएगा 4, और 21 जा 20 एंड 4 24। लेकिन मुझे ऐसा करने के विपरीत मुझे क्या देखना था यहाँ पर कि मुझे 1 0 पहले ही लिख देना था यहाँ पर, और उसके बाद मैं 2 से सिंपली मल्टीप्लाई कर लेता। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर से देखो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, ये 0 मैंने पहले ही लिख दिया। और ये आपको समझ में भी आना चाहिए कि 0 पहले ही लिखने का मतलब क्या है। जैसे मान लो आप जैसे 5 10 जा कितना होता है 50, 6 10 जा 60, 6 10 जा 60 एंड 7 10 जा 70। सब में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जिस नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके लिए हमें बस केवल 1 0 यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास ये होता कि 6 × 20, तो इसको क्या करते हैं आप कि मैं इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, इसी तरीके से देखा जाए तो ये 2 किससे बना होगा 2 × 10, 2 10 जा 20, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था 2 × 10, और ये 6 × 2 कितना हो जाता 12, और ये 0 यहाँ पर आ जाता तो 120। तो यही लॉजिक यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब 100 वाले के लिए यहाँ पर कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे। 100 वाले के लिए 2 0 आ जाएंगे, तो हमें 2 0 पहले ही लिख देना है। उसके बाद 3 2 एंड 1, 1 3 जा 3
1 2 जा 2 एंड 1 1 जा 1। अगर आप इसको डायरेक्टली करते 100 से तो 100 3 जा 300 होता, ठीक है। उसके बाद 300 में से आप यहाँ पर 30 क्या करते, कैरी लेते इस तरीके से, 0 लिखकर फिर 30 कैरी लेते, फिर 100 2 जा 200, 200 एंड 30 230, 230 में आप 0 लिखते और यहाँ पर कैरी रह जाता 23, फिर 100 1 जा 100 एंड 23, तो 1 एंड 23 ऐसा आता है आपके पास, ठीक है। तो ये सिमिलर यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको जो 100 प्लेस पर जो डिजिट होगा वहाँ के लिए क्या लिख देना है, आपको 2 0 एक्स्ट्रा ऐड कर देना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर क्या आ गया 9, यहाँ पर 6 एंड 6 12, तो 12 के लिए हम क्या लिखेंगे, सिर्फ 2, 1 अभी कैरी फॉरवर्ड के लिए लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब जो 1 कैरी फॉरवर्ड के लिए लिखा हुआ तो वो 1 तो ऐड होगा ही, उसके बाद 1 एंड 3 4, 4 एंड 4 8, 8 एंड 3 11, तो फिर से क्या आ गया 1 कैरी फॉरवर्ड आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड आया, वो 1 अब यहाँ पर ऐड होगा इसके साथ 1 एंड 2 3 एंड 2 5 और उसके बाद 1। तो समझ में आया? नहीं आया तो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ठीक है। इसके बाद मैंने जो 10th प्लेस पर जो डिजिट है उसके लिए 1 0 ऐड कर दिया, और जो 100 प्लेस पर डिजिट आएगा उसके लिए मैं 2 0 ऐड करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 3 जा 3, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1। फिर मैंने इसको ऐड कर लिया, इन तीनों नंबर्स को क्या कर लिया, ऐड कर लिया, क्योंकि अभी आपको स्टार्टिंग में यहाँ बताया भी था कि हमें क्या करना है, उनको फिर ऐड करना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं 16 और 12 को मल्टीप्लाई करके बताया था, तो यहाँ पे क्या हुआ था 16 मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 2, इसके बाद क्या होता है 16 इंटू 10 प्लस 16 इंटू 2, तो ये 160 प्लस 32 इक्वल्स टू 192, ऐसा किया था हमने। तो इन दोनों को ऐड किया था, तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये तीनों ऐड होंगे, तो 9 आ गया, उसके बाद 6 और 6 12। अब 1 कैरी जो होना वो यहाँ पर आएगा, अब यहाँ पर लिख नहीं सकते इसलिए हमने साइड में लिख दिया। आप चाहो तो यहाँ पर पहले स्पेस छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप साइड में लिख लो। फिर क्या होगा 3 4 7 एंड 3 10, और जो 1 कैरी था वो मिलाकर क्या हो गया 11। अब आपके पास फिर से 1 कैरी आ रहा है, तो 1 कैरी को आप इसके साथ ऐड कर देना, 2 एंड 2 4, एंड जो 1 कैरी था वो 5 और फिर 1। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करेंगे, वहाँ पर कुछ इसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जैसे वो आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे थे ना, वैसे कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है। और उसके अलावा हम नेक्स्ट क्लास में डिवीजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।